हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स गाइस बेसिकली चैप्टर 9 है क्लास 11th का चैप्टर 9 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। सो गाइस, बिफोर हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आई होप आपने पुराने चैप्टर्स जरूर देखे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है पुराने वीडियोस के रिगार्डिंग, या आप आगे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप और आप कोई भी फीडबैक मुझे देना चाहते हैं सो दैट मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं, सो दैट ये वीडियो और बेटर हो सके आपके लिए, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो बेसिकली हमने ये तो अभी तक समझ ही लिया है कि बहुत सारे ऐसे जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे या हमारे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, है ना। और हमने दूसरी चीज क्या समझी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने हैं, वो किसी ना किसी तरीके के केमिकल से बने हैं। वो केमिकल एलिमेंट हो सकता है, वो केमिकल कंपाउंड हो सकता है ना, वो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है बहुत, है ना। लेकिन सब कुछ में ये केमिकल्स ही इन्वॉल्व हैं। तो गाइस, बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें हम यही एलिमेंट्स, ये जो कंपाउंड्स हैं, इनकी स्टडी करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके के केमिकल से बने हुए हैं। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन यही है कि जितने भी तरीके के कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी तरीके के कार्बन कंपाउंड्स हमें लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जितने भी तरीके के कार्बन केमिकल्स हमें लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उन सबको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब लिविंग, है ना, और मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, है ना, केमिकल कंपाउंड्स। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब गाइस, अगर आप एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे लिविंग टिश्यूज को, आपको ये केमिकल्स ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके फॉर्म में ही मिलेंगे, है ना। तो अगर आप एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ एक चार्ट। ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कंपैरिजन किया हुआ है नॉन लिविंग और लिविंग मैटर का। कौन से एलिमेंट्स नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में मिलते हैं। नॉन लिविंग मैटर जो है, हम अर्थ का जो क्रस्ट है उसको मान रहे हैं, और लिविंग मैटर मान रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। अब हाइड्रोजन दोनों में मिलता है 0.14%, वेट जो है अर्थ क्रस्ट में होता है, और 0.5% वेट ह्यूमन बॉडी में होता है। ऑक्सीजन देखिए एक बारी, है ना, 46.6% अर्थ क्रस्ट में और 65% ह्यूमन बॉडी में। नाइट्रोजन बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल है, तो वेरी लिटिल लिखा हुआ है ना, नेग्लिजिबल होता है अर्थ क्रस्ट में, बट 3.3% होता है नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी में, है ना। वैसे ही सिलिकॉन जो है वो 27.7% अर्थ क्रस्ट में होता है, लेकिन ना के बराबर होता है ह्यूमन बॉडी में। तो आप guys ये देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी भी है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, है ना। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि अब जो है कितने सारे अलग अलग एलिमेंट्स से मिल के लिविंग टिश्यूज बने हुए हैं, है ना। अब आगे अगर हम देखेंगे कुछ कंपोनेंट्स जिनका फॉर्मूला बेसिकली, तो ये केमिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं। सोडियम को Na+, पोटेशियम को K+, कैल्शियम को Ca2+, है ना, या मैग्नीशियम को Ca2+, Mg2+, वाटर H2O होता है। कंपाउंड्स ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये गाइस और कुछ नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग टिश्यूज के। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लिविंग टिश्यूज के। अब अगर मुझे गाइस बायोलॉजिकली जो है ऐसे कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है, तो मैं कैसे बायोलॉजिकली क्लासिफाई करूंगी। मैं बोलूंगी एक होता है अमाइनो एसिड, है ना, दूसरे होते हैं मे बी लिपिड्स, है ना, तीसरा
मे बी मैं बोल दूंगी फैटी एसिड्स होते हैं। फिर मैं बोल दूंगी कि कुछ जो है आपके न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं जो केमिकल कॉम्पोजिशन से बने हुए हैं और लिविंग टिश्यूज का पार्ट है ना। तो मैं ऐसे क्लासिफाई कर दूंगी। तो पहले अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अगर अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। तो अमाइनो एसिड क्या है, एक और तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें होता क्या है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है सेम कार्बन पे। ठीक है, इस कार्बन को बेसिकली हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन है, इसकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बोल रहा है एक कार्बन है, ठीक है, इस पे 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। 4 हाइड्रोजन की जगह 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए बोला जाता है। मीथेन क्या होता है, CH4 C और 4 H। तो अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन हो गए, है ना। और क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं तो बोलते हैं अल्फा का, ये कार्बन अल्फा है ना, अल्फा कार्बन है। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और चौथा जो है उसको बोलते हैं आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आर ग्रुप जो है वो हर केस में अलग अलग होगा। तो एसिडिक का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जाम्पल है लाइसीन, और न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वैली। ठीक है, उसी तरीके से गाइस बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तीसरा एक फीचर होता है अमाइनो एसिड्स का, तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये आयोनाइजेबल होते हैं नेचर में, है ना। तो क्योंकि NH2 अमीनो और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना गाइस, उसके वजह से ये आयोनाइजेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये इक्वेशन देख रहे हैं तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, पहले यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है ना। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये आप बीच वाला जो देख रहे हैं कंपाउंड, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आयनिक फॉर्म में इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयन। ठीक है, तो ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं तो पॉजिटिव वाला जो आपका आयन है वो चला गया है और नेगेटिव अभी भी है ना। तो बेसिकली एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयनाइजेबल होता है नेचर अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो ये हो गया अमाइनो एसिड्स। अब आते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स गाइस बोले जाते हैं वाटर इनसॉल्युबल। क्या बोले जाते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और ये अटैच्ड होता है एक आर ग्रुप से। मतलब अगर ये मैं बनाऊं तो ऐसे होगा, एक तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर एक आर ग्रुप होता है। अगेन ये आर ग्रुप चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब आर ग्रुप एक नॉर्मल मिथाइल मतलब CH3 भी हो सकता है, इथाइल C2H5 भी हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है ना गाइस, वो एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक जा सकता है। मतलब टोटल अगर मैं बोलूं तो 20 कार्बन, इसका कार्बन मिलाकर 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक ये आर ग्रुप जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एक है पामिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, COH तो होगा ही, और आर यहाँ पर क्या है, CH3CH2, और ये जो है ना ये 14 टाइम्स है। तो अगर यहाँ पर आप कार्बन काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 15 16 ये मिलाकर, तो 16 कार्बन है। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है एराकिडोनिक।
एराकीडोनिक एसिड जो 20 कार्बन कंपाउंड होता है मिलाकर, ये याद रखिए कार्बोक्सिल वाला कार्बन मिलाकर, ठीक है। तो गाइस बेसिकली फैटी एसिड्स दो तरीके के हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है कार्बन में, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब वैसे ही बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, तो इनको ऐसे बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इनको हम फैट और ऑयल भी बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लिपिड्स फास्फोरस के साथ अटैच्ड होते हैं, उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और गाइस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं कहाँ, ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और एग्जांपल है लेसिथिन, है ना। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें तो बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के फॉर्म में भी आते हैं, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस क्या क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, है ना। अब यही नाइट्रोजन बेसेस जब शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। और फिर ये न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो है उनको बोलते हैं एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन्स, यूरिडीन, सिटिडीन। वैसे ही जब ये न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं तो बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, है ना। ऐसे करके नाम इनके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना गाइस, यही तो डीएनए और आरएनए बनाते हैं जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स के जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलिए मैं आपको क्या करती हूँ ना, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली ये हैं क्या। तो आपको सबसे पहले ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये है शुगर या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर इसको बताऊं तो ये है ग्लूकोज और ये है राइबोज। अगर आपको इसका कॉम्पोजिशन बताऊं तो ये है C6H12O6 और ये है C5H10O5, ठीक है। वैसे ही अगर ये आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा, तो कैसे काउंट कर रहे हैं, एक ये कार्बन दिख रहा है आपको और उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं जहां पर ये जुड़े हुए हैं डंडियां जैसी, ये सब कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, ये ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा, पांचवा और छठवा यहाँ पर है, तो 6 ऑक्सीजन। वैसे ही हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 और इधर जो है 8 9 10 11 और 12, इधर भी बेसिकली ये H है, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, ये है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप जो अमाइनो एसिड का R ग्रुप था ये सिंपल एक H है तो ये हो जाता है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। अगर ये ग्रुप मिथाइल है तो क्या हो जाता है एलेनिन। अगर ये ग्रुप मिथाइल अल्कोहल है तो क्या हो जाता है सीरीन, ठीक है। ऐसे ही 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये मैंने भी बनाया था, ये है पामिटिक एसिड, है ना। तो बेसिकली गाइस अब आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स जो हमने पढ़ा, या लिपिड्स, है ना। फैटी एसिड है ये, पामिटिक एसिड, ये है ग्लिसरॉल, ये है
ग्लिसरॉल, ये है ट्राइग्लिसराइड, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड में आर, जो आपको ये तीन दिख रहे हैं ना, ये R1, R2 और R3, ये क्या है? ये तीनों फैटी एसिड्स हैं। तो R1, R2 और R3 जो दिख रहे हैं ये फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। वैसे ही ये क्या है? ये है फॉस्फोलिपिड, ये है फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, ये भी हमने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, है ना। वैसे ही ये क्या है? ये है कोलेस्टेरॉल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये भी एक तरीके का लिपिड होता है, क्या है? कोलेस्टेरॉल, ठीक है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट को एक बारी। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट को देख लेते हैं एक बारी कि जो लास्ट सेगमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है। गाइस, ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ना, इसमें ये जो दो दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। ये है एडेनिन, जो कि एक तरीके का प्यूरिन होता है। तो नाइट्रोजन बेसेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पेरिमिडीन। ये है यूरेसिल, जो कि एक तरीके का पिरिमिडीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये दो दिख रहे हैं, है ना, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोसाइड्स। तो अगर आप ये ध्यान दे रहे हैं तो एडेनिन और यूरेसिल के साथ क्या आकर जुड़ गया है? पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? अब इसका नाम हो गया एडिनोसिन, इसका नाम हो गया यूरिडीन। अब ये जो लास्ट है गाइस, ये लास्ट क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। यही बनाता है डीएनए या आरएनए, जो कि है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए आप, एडेनिन है, मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस है, प्लस पेंटोज शुगर है, शुगर है, पेंटोज शुगर है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। यही तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो इसका क्या नाम है गाइस? इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। तो गाइस, एक चीज आप ये देखिए कि कितने सारे अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स, मैं ये नहीं बोलूंगी इजी है ये कंपाउंड्स, है ना, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड से हमारी बेसिक जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, है ना। और फिर इनसे जो है हमारी बॉडी, पूरा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी चला रही है ना। तो ये तो हम अभी मॉलिक्यूल्स ही बात कर रहे हैं, बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, है ना। सो गाइस, अगेन बहुत ही सिंपल लगता है देखने में, बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में, पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। काफी कुछ केमिस्ट्री से जो है सिमिलर है, और उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स ये थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन स्ट्रक्चर्स को, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े आपके बोर्ड्स में तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी ये स्ट्रक्चर्स, है ना। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ आया होगा गाइस। अगर आपको अच्छे से समझ में आया ये बेसिक, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको सारे मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग,
तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है वो डाउट और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप कमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आपके डाउट्स जो मैं क्लैरिफाई करूँगी। और जो नंबर है व्हाट्सएप का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।